स्टूडेंट्स आप लोगों का जो नया रीन्यू सिलेबस है, जो आप लोगों का अभी स्मार्ट सिलेबस जो है वो नेक्स्ट टर्म के लिए आएगा, उसमें आपके ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आपके पास हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं। और यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस तक तो कराया हुआ था। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों के पास स्मार्ट सिलेबस में, जो अभी आप लोगों का सिलेबस हुआ है डिफ़ाइन, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। सो हम लोग वही चीज़ें करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और सिलेबस में आप लोगों के ये वाला जो टॉपिक है ये इंक्लूडेड है, और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि उनको तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग पूरी बुक को स्टडी करेंगे वो हम वही सिलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे जो आपके बोर्ड की तरफ से बताए गए हैं। ठीक हो गया। अभी आपके पास टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। इसमें आपके पास क्या है कि इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है और आप उसको लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों के पास किस तरह का इमेज हासिल हो सकता है, वेदर वो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, रियल है, या फिर किस तरह का इमेज है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि आपके पास जो इमेज लोकेशन हो रही है लेंस इक्वेशन से वो किस तरह होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों ने मिरर के केस में चीज़ें देखी थी, सेम वैसी ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो ओ पी जिसको कहा गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, ये लेंस पड़ा हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक हो गया। कन्वेक्स लेंस के यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फोकस है एफ प्राइम, और यहाँ पे भी एक फोकस है एफ। ये दोनों फोकसेस क्या हैं, सेम डिस्टेंसेस के ऊपर हैं। लेकिन आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। तो ऑब्वियसली ये फोकस के ऊपर सब अपनी जितनी भी रेज आ रही होंगी उसको कन्वर्ज कर देगा। सो आपके पास यहाँ पे फोकस मौजूद है, और आपको पता है फोकस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। सो यहाँ से फोकस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, फोकल लेंथ। और यहाँ पे आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक हो गया। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, इधर से लेंस के ज़रिए देख रहे हो। जब आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को लेंस के ज़रिए देखा, तो यहाँ पे आपके पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुई है हमारी, उस इमेज का साइज़ क्या है, उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट से या फिर आपके लेंस से, और उसके बाद आपके पास नेचर क्या है उस इमेज की, और आपका इमेज रियल है या इमेजिनरी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है आपके लेंस से। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका इमेज से जो डिस्टेंस है लेंस का, उसको आप लोग क्यू के नाम से डिनोट करते हो, क्यू के लेटर से डिनोट करते हो। और उसके बाद फोकस से लेके सेंटर का तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप फोकल लेंथ से या एफ के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हो। अब आपके पास क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला एंड इज गिवन बाय। अब आपके पास सेम वही फार्मूला यूज़ हुआ है जो आपका मिरर की वक्त यूज़ हुआ था, दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसी फार्मूला को यूज़ करके आप लोग बता सकते हो कि आपके पास ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, इस इमेज की नेचर क्या है। और ये जो आपके पास फार्मूला है, ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। और जस्ट आपको वहाँ पे साइन कन्वेंशन को सामने रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपका लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक हो गया। यानी कि आपका जो लेंस है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद अगर आप किसी तरह फोकल लेंथ फाइंड कर रहे हैं और आंसर में आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो दैट्स मीन कि आपका जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि आपका कनकेव लेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो आपका लेंस से डिस्टेंस है उसको हम लोग देखें, तो अगर आपके पास पी जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे पड़ा हुआ है, आपके पास क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस से लेफ़्ट साइड के ऊपर पड़ा होगा। उस वक्त आपके पास पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इस वक्त आप जो का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो। इसी तरह इसी फार्मूला को यूज़ करके आप फोकल लेंथ अगर आपको पता है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता, इमेज का डिस्टेंस पता है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करते हो। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई दो चीज़ें आपको पता है तो तीसरी चीज़ आप फाइंड कर सकते हो। जब आप उसको फाइंड करो तो उसकी नेचर आप लोग साइन कन्वेंशन से बताओगे।
फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने फोकल लेंथ आंसर में फाइंड किया और वो पॉजिटिव है तो आपका लेंस कन्वर्जिंग है, नेगेटिव है तो आपका लेंस डाइवर्जिंग है। इसी तरह अगर आप लोगों ने इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड किया है तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की जो साइन है अगर वो पॉजिटिव आया है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ा हुआ है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रियल है। लेकिन अगर आपके पास p की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड के ऊपर पड़ा हुआ है और उस वक्त आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपके पास जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, उसके बारे में भी आपके पास सेम जो है इसी तरह साइन कन्वेंशन है जहाँ से आप लोग उसकी नेचर को फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आपके पास q की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपके पास क्या होगा, इमेज आपका रियल होगा और राइट साइड के ऊपर होगा, जैसे आपके पास इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। इसी तरह अगर आपके पास क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, इस केस में राइट साइड पे होगा और रियल होगा। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है दैट इज़ कि अगर आपके पास q जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका जो इमेज है वो वर्चुअल होगा, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होगा और जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट क्या है वो रियल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग इसके अंदर साइन कन्वेंशन, ये फार्मूला और ये डायग्राम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मिरर के लिए इमेज लोकेशन कर रहे हैं, चाहे आप लेंस के लिए इमेज लोकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में से, अगर आप स्मार्ट सिलेबस को सामने रखें तो आपके पास एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 6 तक सारी एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं और ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। यानी कि इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास एक पर्सन है, उसकी हाइट दी गई है कि वो इतना टॉल है और वो इतने मीटर्स जो है वो इन फ्रंट ऑफ कैमरा है। यानी कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे इस जगह पे एक शख्स खड़ा हुआ है और उसका डिस्टेंस कितना है, उसका जो हाइट है या जो इतना टॉल है वो कितना है, 1.70 मीटर, ठीक हो गया। और उसका ये जो डिस्टेंस p है वो यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 2.5 मीटर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कैमरा है। कैमरे के अंदर आपके पास कन्वेक्स लेंस लगा है, उसकी फोकल लेंथ भी आपको गिवन है। अब आपके पास फोकल लेंथ भी है और इमेज का डिस्टेंस भी है और आपके पास इमेज का जो साइज़ है वो भी है इवन। तो यहाँ से आप मिरर फार्मूला के अंदर सारी चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको पता चल गया है कि आपके पास इमेज की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव आया है। सो आपका इमेज जो है वो क्या है, रियल है। और ये फोकल पॉइंट के अंदर आप लोगों का इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपके कैमरे के अंदर उस जो भी शख्स है उसका जो अक्स है वो कैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह एग्जांपल है 12.6 दैट इज़ अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की अब बात कर रहे हैं, पहले आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस की बात की थी, अब आप कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। कनकेव लेंस के केस में आपके पास फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस शुड दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड इट फॉर्म ऑफ इमेजेस 10 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आप लोगों ने मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस फाइंड करनी है। क्यू आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, आप लोग पी फाइंड करोगे, ठीक हो गया। आपको क्या है, क्यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है और आप लोगों ने पी को फाइंड करना है। सो आप लोगों ने इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया है और यहाँ से पी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। जब आप लोग p की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो आपके पास p की जो वैल्यू आई है दैट इज़ -30 सेंटीमीटर। अब जब माइनस का वर्ड आ गया तो आपको पता चल गया कि आपका जो इमेज है वो लेफ़्ट साइड पे है और कनकेव लेंस है ऑब्वियसली, तो आपके पास माइनस ही वैल्यू आएगी। अब मैग्नीफिकेशन जब आप लोगों ने फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी भी लेंस के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो कितना मैग्नीफाई हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप लोग सब फेमिलियर होंगे, और आप उसको किसी वर्ड के सामने रखते हो तो वो उस वर्ड को इनलार्ज कर लेती है। तो ये जो इनलार्जमेंट होती है इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इमेज मैग्नीफाई हो गया है तो उसकी मैग्नीफिकेशन यानी कि वो कितना मैग्नीफाया हुआ है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, आपका जितना डिस्टेंस है इमेज का लेंस से डिवाइडेड बाय जितना आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, उन दोनों का रेशो जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगी मैग्नीफिकेशन, यानी कि आपका जो इमेज है वो कितना बड़ा बना है आपके रियल ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है दैट इज़ 1/3। सो आपका जो इमेज का साइज़ है वो 1/3 रिड्यूस हो गया, यानी कि कनकेव लेंस से देखने से पहले आपका जो इमेज है वो अपने नॉर्मल साइज़ में था, लेकिन जब आप लोगों ने कनकेव लेंस से उसको देखना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि आपका जो इमेज है वो 1/3 यानी कि 1/3 आपके पास क्या हो गया, कम हो गया अपने एक्चुअल साइज़ से।